हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्री। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मैन इन ब्लैक। ये मूवी विल स्मिथ की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। इस मूवी की कहानी बहुत ही औसम है। तो आओ मूवी की कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं जो रात में खाली सड़क पे जा रहा होता है। तभी ट्रक ड्राइवर को सामने एक पुलिस वालों की गाड़ी दिखती है, जिसे देख के वो अपना ट्रक को रोक लेता है और फिर पुलिस वाले गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहां पे गाड़ी आती है जिनमें से दो एजेंट्स निकलते हैं, जिनमें से एक एजेंट थोड़ा यंग होता है और दूसरा एजेंट काफी एजेड होता है। फिर जब यंग एजेंट ट्रक में से उतारे लोगों के साथ क्वेश्चनिंग करने लगता है, उसके बाद उसका ध्यान एक आदमी के पास जाता है, जिसके पास जाके वो सवाल करने लगता है। लेकिन वो आदमी कोई भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, उल्टी सीधे बातें कर रहा होता है। फिर वो यंग एजेंट अपने साथी को बोलता है कि हमें इस आदमी को अपने साथ ले जाना होगा। फिर पुलिस वाले जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इसी आदमी की तलाश थी और हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर वो दोनों एजेंट उस आदमी को लेके जंगल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर और कोई भी नहीं होता है। फिर उससे और भी सवाल करते हैं और तभी वो यंग एजेंट अपनी एक नाइफ निकालता है और उस आदमी का कॉस्ट्यूम काट देता है और उस कॉस्ट्यूम के अंदर से एक एलियन निकलता है, जिसने अपने हाथ में एक आदमी का सर ले रखा होता है ताकि देखने में ऐसा लगे कि वो इंसान है। तभी एजेंट उससे बोलता है कि तुम अपनी जगह से भाग के आए हो और तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। तुम जानते हो कि एलियंस इंसानों के साथ नहीं रह सकते। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला पीछे से वहां पे आ जाता है। जब वो एलियन उस आदमी को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये छुप के हमारी बातें क्यों सुन रहा है। तभी वो एलियन एक एजेंट को धक्का देके उस पुलिस वाले की तरफ भागने लगता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला कर देता, यंग एजेंट उस पर गन पॉइंट करता है और उसको शूट कर देता है, जिससे वो एलियन वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वहां पे और पुलिस वाले आ जाते हैं और कुछ मैन इन ब्लैक के एजेंट्स भी, और ये दोनों भी मैन इन ब्लैक के एजेंट्स ही थे। फिर मैन इन ब्लैक के एजेंट्स वहां अगल बगल आग लगाने लगते हैं ताकि एलियन का कोई नामो निशान न रह जाए। जिसके बाद यंग एजेंट अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है। वो डिवाइस मैन इन ब्लैक ने इसलिए बनाई थी ताकि लोगों के दिमाग से वो एलियन की याददाश्त मिटा सके। जिसके बाद वो सभी पुलिस ऑफिसर्स को एक साथ खड़े होने को बोलता है और उन्हें उस डिवाइस की रेड लाइट पे देखने को बोलता है। इसके बाद वो यंग एजेंट उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे उस डिवाइस में से एक फ्लैश निकलती है और पुलिस वालों के दिमाग से एलियन से रिलेटेड सारी याददाश्त चली जाती है और उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर गैस फैलने की वजह से आग लगी है। जिसके बाद वो बूढ़ा एजेंट बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ इस नौकरी को करते करते। मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सर्विस को दिया है, तो अब तुम मुझे रिटायर कर दो। जिसके बाद वो यंग एजेंट अपनी जेब से वो डिवाइस निकालता है और वो डिवाइस फिर उस बूढ़े एजेंट की तरफ पॉइंट करता है और उसकी सारी याददाश्त भुला देता है और कहता है कि अब आप फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर को, जो है विल स्मिथ। इस मूवी में वो एक पुलिस वाला होता है और वो किसी आदमी का पीछा कर रहा होता है। फिर वो उस आदमी को एक जगह पकड़ता है और उसको दीवार के साथ लगाता है ताकि उसे अरेस्ट कर सके। और वो आदमी अपनी जेब से एक गन निकालता है जो कि गिर जाती है और वो गन गिरते ही गायब हो जाती है। उसके बाद वो आदमी एक बैक फ्लिप लगाता है और वहां से भाग जाता है। फिर वो पुलिस वाला उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है। फिर वो पुलिस वाला उसके पीछे और आगे जाता है। फिर वो देखता है कि वो आदमी दीवार पे चलता हुआ ऊपर जा रहा है। ना उसके पास कोई रस्सी है, ना उसके जूतों में कोई गम है। फिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। ये देख के वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। फिर वो पुलिस वाला बिल्डिंग के अंदर से छत की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो एलियन छत पे पहुंच चुका होता है और वो जाके गेट खोलता है और गेट खोलते ही सामने पुलिस वाला खड़ा होता है और वो पुलिस वाला उस आदमी पे गन तानता है और बोलता है कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। इस पर वो आदमी बोलता है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। वो आदमी ये बात बोल के बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और खुदकुशी कर लेता है। वो क्या बोलने वाला था ये बात हमें पता नहीं चलती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक पुराने घर को, जिसके सामने एक गाड़ी भी खड़ी होती है। तभी वहां कोई गोल सी चीज जलती हुई आती है और गाड़ी से टकराती है, आगे जाके एक गड्ढा बना देती है। तभी उस घर का ओनर बाहर आता है और उस गड्ढे की तरफ जाता है। वो आदमी उस गड्ढे के ऊपर खड़े होके अंदर की तरफ देखता है, लेकिन तभी वो अंदर का एलियन उस आदमी को अंदर गड्ढे में खींच लेता है और उसको मार देता है। फिर वो एलियन उस आदमी की स्किन पहन लेता है और उस आदमी के जैसा दिखने लग जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं उसी पुलिस वाले को जो उस आदमी का पीछा कर रहा था, उसका नाम एडवर्ड होता है। वो अपने सीनियर्स को बता रहा होता है उस आदमी के बारे में जिसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसके सीनियर्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी वहां पे एक डॉक्टर आती है जो सुसाइड वाले आदमी का पोस्टमार्टम कर रही थी। वो आकर एडवर्ड को अपने साथ बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर बाहर जाती है, वो यंग एजेंट जिसका नाम एजेंट के है, वो उस डॉक्टर की सारी याददाश्त भुला देता है अपनी डिवाइस से। फिर वो एजेंट एडवर्ड के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो उसके पास एक गन भी थी। अगर मैं वो गन तुम्हें दिखाऊं तो तुम उस गन को पहचान जाओगे। तो एडवर्ड कहता है हाँ मैं पहचान जाऊंगा। फिर एजेंट के एडवर्ड को लेके एक वेपन शॉप पे जाता है। वहां का मालिक उन्हें वेपन दिखाने से मना करता है, तो एजेंट के उसके सर पे शूट कर देता है, जिससे वो मरता नहीं है, उसका सर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अब इस सीन को देख के एडवर्ड बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उस शॉप का ऑनर अपने सर पे एक और गोली नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें गन दिखा देता है
वो एक बटन दबाता है और सारे स्लैब्स घूम जाते हैं और बहुत सारी गन सामने आ जाती है। एडवर्ड उनमें से उस गन को पहचान जाता है जो उस सुसाइड वाले आदमी के पास थी। फिर एजेंट के बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, कीमती और खतरनाक थी। फिर वो एडवर्ड की याददाश्त मिटा देता है और उसको एक कार्ड देके बोलता है कि कल यहाँ पे आ जाना, और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन एडवर्ड उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां उसको बुलाया गया होता है। वहां पे जाके उसका एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें वो पास हो जाता है। उन्हें एक ट्रेनिंग एरिया में लेके जाया जाता है जहां पर उसके साथ और भी ऑफिसर्स थे, और उनके सामने एक के बाद एक एलियंस के कार्डबोर्ड को लाया जाता है और वो सब उन एलियंस के कार्डबोर्ड पे गोलियां चला रहे होते हैं और एडवर्ड किसी पे गोली नहीं चलाता। और तभी एक छोटी बच्ची का कार्डबोर्ड ऊपर आता है और वो सामने आता है और एडवर्ड उसी बच्ची के माथे पे गोली चला देता है, मतलब उसके कार्डबोर्ड के माथे पे। तभी सब आके उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एडवर्ड बोलता है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप इन एलियंस पे गोली क्यों चला रहे हैं। वहां पे वो एक एलियन एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरा चिल्ला रहा है क्योंकि ये उसका नेचर है। और वहीं दूसरी तरफ ये छोटी बच्ची, इसके हाथ में क्वांटम फिजिक्स की बुक है। ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत छोटी है, जरूर ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ के कोई बॉम्ब बनाना चाह रही होगी। ये सारे एलियन तो हमारी दुनिया को तबाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बच्ची जरूर करेगी, इसीलिए मैंने इसके माथे पे गोली मार दी। एडवर्ड के इस जवाब से सभी इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड जब उस कमरे से बाहर निकलता है तो उसे एजेंट के मिलता है और एजेंट के एडवर्ड को एक बुक देता है जिसमें बहुत सारे एलियंस की पिक्चर्स होती हैं, और उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हूँ। हमारा काम हमेशा एलियंस को मारना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन से एलियन से हमें खतरा है और कौन सा एलियन हमारे लिए अच्छा है। हमें इनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखने हैं ताकि ये भी हम पे बेवजह हमला ना करे, और जो एलियन हमारे लिए खतरा होता है हमें उससे खत्म करना होगा क्योंकि वो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। और एडवर्ड ये बात समझ जाता है। फिर एजेंट के एडवर्ड को लेके बाहर आता है और उसे ऑफर करता है कि तुम भी मैन इन ब्लैक आर्मी ज्वाइन कर लो, और तुम्हें डिसीजन लेने के लिए मैं एक दिन का टाइम देता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड वो डिसीजन ले चुका होता है। उसके बाद वो एजेंट के से मिलता है। एजेंट के उसको लेके हेडक्वार्टर जाता है जहाँ उसकी नई आइडेंटिटी रखी जाती है। उसकी पुरानी आइडेंटिटी को इरेज कर दिया जाता है और उसे नया नाम दिया जाता है जो कि होता है एजेंट जे, जो कि उसे MIB आर्मी से मिलता है। और इसी के साथ एडवर्ड भी अब एक मैन इन ब्लैक एजेंट बन चुका है। फिर अगले सीन में हम उस एलियन को देखते हैं जिसने उस इंसान का स्किन पहना हुआ होता है। वो एक बूढ़े आदमी के पीछे जाता है। वो बूढ़ा आदमी भी एक एलियन होता है जो इंसान की तरह दिख रहा होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने दूसरे एलियन फ्रेंड से मिलता है एक रेस्टोरेंट में, और वहां उसको पता चलता है उसे मारने के लिए एक इंसेक्ट वाले एलियन को भेजा गया है जिसने उस आदमी की स्किन पहन रखी होती है। वो इंसेक्ट वाले एलियन उस बुढ़े आदमी से गैलेक्सी के बारे में जानना चाहता था। तभी हम देखते हैं उस इंसेक्ट वाले एलियन ने किचन के एक आदमी को मार दिया और उसका गेटअप पहन के वेटर बन के उस बुढ़े वाले एलियन के पास आता है। फिर वो उस बुढ़े वाले एलियन को खाना सर्व करता है जिसपे बहुत सारे कॉकरोच भी होते हैं, और फिर उस बुढ़े वाले एलियन से उस गैलेक्सी के बारे में पूछता है। वो बुढ़े वाला एलियन सब कुछ समझ जाता है और उसे कुछ नहीं बताता है, जिसके बाद वो इंसेक्ट वाले एलियन उन दोनों को अपने टेंटिकल से मार देता है जो उसकी बॉडी में से निकलती है। उसके बाद एजेंट के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ता है जिसमें उस एलियन का जिक्र होता है जो इंसानों की स्किन पहन के इधर उधर घूम रहा है। अब ये न्यूज़ पढ़ के एजेंट जे को लेके उस आदमी के घर जाते हैं। उस आदमी के घर पे अब खाली उसकी वाइफ रहती है। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा पति मर चुका है, लेकिन मेरे पति की स्किन और कपड़े लेके कोई एलियन इधर उधर घूम रहा है। ये बात सुन के एजेंट के समझ जाता है कि इस लड़की को वो सब पता चल गया है जो उसे पता नहीं होना चाहिए था। इसके बाद एजेंट के उस लड़की की याददाश्त मिटा देता है। इसके बाद वो दोनों एजेंट उस हॉल पे जाते हैं जहाँ पे वो एलियन लैंड हुआ था, और वहाँ की मिट्टी का सैंपल लेके उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे जो एलियन आया है वो एक कॉकरोच है। यहाँ पे एजेंट जे से बोलता है कि तुम्हें तो लग रहा होगा कि ये एक छोटा सा कॉकरोच है, मासूम है, पर ऐसा नहीं है। ये सबसे खतरनाक किस्म का एलियन है। ये इंसानों को मार के उनके शरीर पे कब्जा कर लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है जहाँ उसकी बॉडी के ऊपर उसकी पेट बिल्ली भी बैठी होती है। फिर पोस्टमार्टम के टाइम पे वही लेडी इसकी बॉडी को चेक कर रही होती है, तो वो ये चीज देख के हैरान हो जाती है कि ये बॉडी तो इंसान की है ही नहीं। और उसके बाद MIB के एजेंट्स दोनों वहां पहुंच जाते हैं और एजेंट जे उस डॉक्टर से पूछता है कि आपको उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा लगा क्या, जिसके बाद वो लेडी डॉक्टर एजेंट जे को लेके उस बॉडी के पास जाती है। वो डॉक्टर एजेंट जे को उस बूढ़े आदमी की बॉडी दिखाते हुए बोलती है ये मुझे कहीं से भी इंसान की बॉडी नहीं लग रही है। उसके बाद एजेंट जे की नजर उस बॉडी के कान पे जाती है जो फाइबर जैसे लग रही थी, जिसको खींचने पे उसका सर मशीन की तरह खुल जाता है और अंदर एक छोटू सा एलियन बैठा होता है जो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वो एलियन भी बहुत सिक और कमजोर लग रहा था। वो एजेंट जे को गैलेक्सी के बारे में बताता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कुछ बता पाता उससे पहले ही वो एलियन मर जाता है क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सके। उसके बाद वहाँ एजेंट के आता है और वो अपनी डिवाइस निकाल के
उस लड़की की याददाश्त मिटा देता है। जिसके बाद ये लोग MIB हेडक्वार्टर्स पे जाते हैं। वो दोनों एजेंट्स जब हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलियंस हमारी धरती पे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका गैलेक्सी चाहिए, और वो एलियंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं क्योंकि उनमें से एक मर गया था, वही एलियन जो उस बूढ़े आदमी के अंदर था। और वो कहते हैं, फिर उनका मैसेज आता है और वो कहते हैं कि अगर उनको उनका गैलेक्सी वापस नहीं मिला तो वो धरती को तबाह कर देंगे। फिर उस मरते हुए एलियन से जो जानकारी मिली थी कि गैलेक्सी उसके शॉप पे है, इसके लिए वो दोनों एजेंट्स शॉप की तरफ निकलते हैं। लेकिन वो शॉप पे पहुंचते इससे पहले ही वो कीड़े वाले एलियन वहां पहुंच जाता है जो इंसानों की बॉडी लेके घूम रहा है। फिर वो एलियन गेट तोड़ के शॉप के अंदर घुस जाता है और शॉप में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। उसे गैलेक्सी कहीं नहीं मिलती। फिर वो उसके पेट, वो जो बिल्ली थी, उसकी फोटो देखता है जिसके गले में कुछ लटक रहा था। उसे देख के वो उस शॉप से निकल के बाहर चला जाता है। तभी वहां पे दोनों एजेंट्स आ जाते हैं। एजेंट जे उसको देख लेता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करके शूट कर देता है। लेकिन एजेंट जे का निशाना चूक जाता है और गोली जाके ट्रक के पिछले हिस्से पे लगती है और एलियन ट्रक का अगला हिस्सा लेके भाग जाता है। जब दोनों एजेंट बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे काफी लोग थे। उन सब ने ये सब होते हुए देख लिया है। उसके बाद देखते हैं कि ट्रक के पिछले हिस्से में उस एलियन का स्पेसशिप था। ये वैसे अच्छी बात थी। इसका मतलब ये है कि बिना स्पेसशिप के अब वो एलियन कहीं भाग नहीं सकता यहाँ से। फिर वो दोनों एजेंट्स पहले वहां खड़े लोगों की आदत मिटाते हैं और उसके बाद एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पे एक एलियन होता है जो दिखने में कुत्ते जैसा लगता है। फिर एजेंट के उसको अपने हाथों में उठाते हैं और जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि एलियंस का और गैलेक्सी का क्या लेना देना है, वो उस गैलेक्सी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर वो एलियन बताता है कि वो गैलेक्सी बहुत स्ट्रांग है, हर कोई उसको पाना चाहता है। एलियंस की सोसाइटी में भी अलग अलग लोग उसे पाना चाहते हैं और वो कॉकरोच भी इसी को पाना चाहता है। अगर ये गैलेक्सी उस कॉकरोच को मिल जाती है तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो सकती है और एलियंस की सोसाइटी भी खत्म हो सकती है। और वो कुत्ता बताता है कि वो गैलेक्सी उस बूढ़े आदमी के पैट के गले में लटकी हुई है। फिर वो दोनों एजेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं क्योंकि वहीं पे लास्ट टाइम उन्होंने उस बिल्ली को देखा था। उन दोनों एजेंट से पहले वो कॉकरोच वाले एलियन वहां पहुंच जाता है। उसे हर चीज की बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो जल्द से जल्द वो गैलेक्सी को पाना चाहता था। उसके अंदर का कॉकरोच ये सब उससे करवा रहा था। वो जाके डॉक्टर को पकड़ता है और उस पर गन पॉइंट करता है। उससे पूछता है कि वो बिल्ली कहाँ है। उसको बाल पकड़ के घसीट के ले जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उस बिल्ली पे पड़ती है। फिर वो एलियन उस बिल्ली को पकड़ लेता है। उस बिल्ली को लेके जाने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों MIB के एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और उसे ऑन द स्पॉट रोक लेते हैं। वो दोनों एजेंट्स उस एलियन पे गन पॉइंट करते हैं लेकिन वो एलियन डर नहीं रहा होता है। वो डॉक्टर को हॉस्टेज बना लेता है और उसे लेके खिड़की से कूद जाता है। उसको अपनी गाड़ी में डालता है और उसको बोलता है कि मुझे वहां ले चलो जहां मैं जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो एलियन उस गैलेक्सी को अपने मुंह में रख के गटक जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियंस की तरफ से धमकी आ चुकी थी कि 1 घंटे में उनका गैलेक्सी उनको वापस करो वरना वो धरती को तबाह कर देंगे। तभी वो दोनों एजेंट सोचते हैं कि वो वापस कैसे जाएगा गैलेक्सी को लेके, क्योंकि उस एलियन की स्पेसशिप तो हमारे पास है। फिर वो किस तरफ जा रहा होगा। तभी एजेंट जे एक पुराने स्पेसशिप को देख के पहचान जाता है। ये एक पुराना स्पेसशिप था जो बहुत पहले धरती पे आया था। ये कॉकरोच भी उसी स्पेसशिप की तरफ जा रहा था और उसके बाद ये दोनों एजेंट्स भी उसी स्पेसशिप की तरफ जाते हैं। उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है और वो कॉकरोच वाले एलियन स्पेसशिप लेके फ्लाई कर चुका था। तभी ये दोनों एजेंट डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलके एक टाइम पे उस स्पेसशिप पे हमला करेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं जिसके वजह से वो स्पेसशिप क्रैश कर जाती है। लकीली वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं गई थी इसलिए ज्यादा डैमेज नहीं होता है। उसके बाद उस स्पेसशिप में से वो कॉकरोच वाला एलियन बाहर आता है और उस इंसान वाली स्किन में से बाहर निकलता है। तब हमें पता चलता है कि वो कॉकरोच बहुत बड़ा है और देखने में बहुत भयानक सा है। जिसके बाद वो दोनों एजेंट अपनी अपनी गन उस कॉकरोच की तरफ पॉइंट करते हैं लेकिन वो कॉकरोच उन दोनों से गन छीन के खा जाता है और उन दोनों एजेंट्स को एक रख के देता है। वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद एजेंट के उस एलियन के सामने जाके उस पर चिल्लाने लगता है ताकि वो उसकी गन बाहर उगल दे, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। वो कॉकरोच एजेंट के को खा जाता है, एक ही झटके में अंदर निकल जाता है और फिर चढ़ के दूसरी स्पेसशिप की तरफ जाता है ताकि उसको लेके बाहर जा सके। उसके बाद एजेंट जे बहुत परेशान हो जाता है ये सब देख के। उस कॉकरोच एलियन को रोकने के लिए वो जमीन पे पड़े कॉकरोचेस को अपने पैरों से कुचलने लगता है। इस चीज को देख के वो एक कॉकरोच एलियन बहुत गुस्सा हो जाता है और नीचे आ जाता है और एजेंट जे को खाने ही वाला होता है। उस कॉकरोच एलियन के पेट में एक फायर होता है जो कि एजेंट के ने किया था। जैसे ही उसको कॉकरोच के पेट में गन मिली उसने पेट के में ही फायर कर दिया जिससे कॉकरोच एलियन ब्लास्ट कर जाता है और उसकी बॉडी का फ्लूइड चारों तरफ फैल जाता है। जिसके बाद वो दोनों बैठते हैं तो देखते हैं कि गैलेक्सी उनके सामने ही पड़ी है, जिसको पाके वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने बातों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन तभी वो कॉकरोच वाला एलियन आधा कटा हुआ भी एजेंट्स पे हमला करने जाता है। इससे पहले कि वो उन पे हमला करता कोई उसको शूट कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उस कॉकरोच को उस लेडी डॉक्टर ने शूट किया है MIB की गन से और वो कॉकरोच पूरी तरह से मर जाता है। सभी इन लोगों से बहुत खुश होते हैं। उसके बाद एजेंट जैसे बोलता है
कि तुम भी मुझे रिटायर कर दो। उसको वो डिवाइस चलाना भी सिखाता है, जिससे एजेंट के की याददाश्त मिटा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एजेंट जे और वो डॉक्टर दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखी थी। इसका मतलब उस डॉक्टर ने भी MIB ज्वाइन कर ली है और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं और कौन सी मूवी का आप एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।